पूजा करते पवित्र दयालु और कृपालु परमेश्वर। थोड़ा तो यहाँ से थोड़ा वहाँ से अलग अलग जगहों से अलग अलग परिस्थितियों से तेरे वचनों के द्वारा तेरी आत्मा की सामर्थ से तू हमारे मनोबल को और हमारे विश्वास को और आत्मिक बढ़ोतरी को तू बढ़ाता। प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को तेरी बुद्धि और समझ के साथ आप अगुवाई करना। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे ये था ओके 9 अध्याय से, पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय से, ठीक है। 9 अध्याय वचन, पहला कुरिन्थियों का 9 अध्याय, ठीक है। क्या बोलता है, जानते हैं क्या कहता है 9 अध्याय में? 8 अध्याय का पूरा हो गया ना? मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं, ओके, मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को अन्य जाति मूर्तों के सामने ना एक बलि के सामने बलि की हुई वस्तुओं का बचा हुआ अंश यदि चढ़ाया नहीं होता, नहीं चढ़ावा निजी होता था तो वह अंश चढ़ाने वाले व्यक्ति का होता था, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पर कि जो बलि के लिए चढ़ाते थे कोई भी चीज, तो जो चढ़ाया उसकी निजी के लिए चढ़ाया ना, उनकी निजी के लिए चढ़ाया, वो आपके लिए नहीं ना, तो वही केवल कर सकता है और मुझे नहीं करने की जरूरत ना। और दूसरा की कोई अंश अगर बन जाता तो हम उसको नहीं खा सकते। अगर कोई चढ़ाया हुआ है और जो चढ़ाया हुआ वो उसके जैसा है, उसी के साथ वो मिल गया, समझ रहे? जैसे कि यदि चढ़ावा सार्वजनिक होता था तो बचे हुए अंश को बाजार में बेच दिया जाता था, सार्वजनिक जो होता था। अभी सार्वजनिक होने से क्या होता, बहुत सारे चढ़ावा आता है, सबको थोड़ी उसमें लेकर ये करते, बलि किया जाता था, बहुत सारे बलि होएगा तो सब एक एक पकड़ के लेकर उधर चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता था, एक चढ़ाया, डिक्लेयर किया और सबको बलि कर दिया गया, और वो जो मांस होता है या जो भी होता है वो जाकर बाजारों में बेच दिया जाता था। अभी लोग क्या करते, मंदिरों में बहुत चढ़ावा आता तो कुछ चढ़ावा जो लोग बेच देते ना, ऐसा होता था वहां पर। आज हमारा यहाँ पर क्या काम है विश्वासी लोगों का? कई बार आप बाजार से जो खरीद के ला रहे हो सकता है वो चढ़ावा है, बाजार में बेच रहे तो आप खा रहे हो ना। पर अगर आपको कोई कहता है ये चढ़ावा है तो आप उसको नहीं ले रहे। अगर कोई नहीं कह रहा, बाजार से तो हर चीज खरीद के ला रही हो, आप खा रही हो, वो कहां से चढ़ावा होकर आया क्या मालूम, हमें नहीं मालूम, वो सार्वजनिक ना, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो आज अगर कोई कह रहा ये हमारी कुल देवता की भेजा है, वो नहीं खा सकते ना, क्योंकि वो उनका निजी मामला है, मैं उसमें नहीं पढ़ सकता। हो सकता है मैं खाया तो मैं कुछ और उल्टा हो जाएगा, नहीं मालूम, कुछ भी हो सकता और मैं सहभागी हो जाऊंगा उसमें ना, उनका निजी मामला, वो मैं नहीं कर सकता। इसमें कुछ बातें हैं। तो बचे हुए अंश को बाजार में बेचा दिया जाता था। यहाँ जिन बातों से संबंधित प्रश्न पर वाद विवाद किया जा रहा है वे पहला, ऐसे मांस को खरीदने के विषय में एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न आता है। ऐसे मांस को खरीदने के विषय में अगर बाजार में सार्वजनिक तौर पे बलि किया गया और फिर बाजार में बेचा जा रहा, तो ऐसे मांस के बारे में आप क्या सोचते हो? ठीक है, एक वचन 8 का 1, अब मूर्तों के सामने 8 का 1 वचन, ठीक है। अब मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में
एक आठ नहीं, 8 का 1। पहला कुरिन्थियों का। जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ठीक है, बलि कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और घमंड भी कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या? तो फिर मैं ना खाऊं, नम्रता से रहूं, प्रेम भाव रखूं, प्रेम में उन्नति होती है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग हम लोग देख रहे हैं जगह जगह पे, हम लोग तो ये कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग अपने धर्म के बारे में बहुत गर्व करते हैं। मुझे गर्व करने की जरूरत नहीं, मुझे वैसा जी कर दिखाना है ताकि दूसरे लोग समझ पाए कि मेरा ये धर्म वाकई में सत्य है ना, तब वो जान पाए। आज बहुत सारे लोग दुविधा में, परेशानी में, तकलीफ में, परंतु तकलीफ में होने के बावजूद भी वो घमंड नहीं छोड़ते। तो घमंड क्या करता है? परमेश्वर से दूर लेता लोगों को ना, परंतु नम्रता परमेश्वर दया करता उन पर। मैं अगर मेरी चीजों में, अगर समझ लीजिए आज बलि कर रहे हैं कोई चीज, ठीक है, अगर यहूदी लोग बलि करते हैं तो क्या आप खाएंगे या नहीं खाएंगे? यहूदी लोग परमेश्वर के मंदिर में ले जाकर बलि करते हैं, तो आप उसको खाएंगे या नहीं खाएंगे? मैं दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा, यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? भाई यीशु के सामने ही बलि किए, तो आप क्या करेंगे? नहीं हम्म, नहीं लगेगी। क्या बोलते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहूदियों को भी उद्धारकर्ता की जरूरत है। नहीं कर सकते, नहीं खा सकते ना। ओके, दूसरी प्रश्न यहां पर आता है, क्या भोज में परसे गई ऐसे मांस को उसे खाना चाहिए? तीसरा, क्या एक मूर्त के मंदिर में जाकर खाना चाहिए? तो इसका उत्तर मैं तो कहूं बिल्कुल नहीं। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते इसमें। पौलुस मूर्तों को चढ़ाए मांस को खाना या नहीं जैसे विषय में अपनी स्वतंत्रता के उपयोग के विषय में बोलता है कि प्रसाद चढ़ाया जाता है, मांस बलि किया जाता है, उनको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके ऊपर वो बात करता है। 12 और 13 वचन पढ़िए, 4-5 पहले पढ़िए, फिर 12 और 13 पढ़िए। मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है। ओके, 12 और 13 वचन में भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। अगर मैं एक अच्छा पोजीशन में एक मसीह हूं, लोग मुझे देख रहे, मुझे प्रेरणा, और लोग मुझे जान रहे कि ये मसीह है, ये प्रभु को मानता है, ये प्रभु के पीछे चलता है, तो मैं मंदिर में भी नहीं जाता हूं और ना वहां पर बैठता हूं, ना वहां पर भोजन करता हूं, नहीं करता हूं। आज एक पास्टर या एक लीडर या एक वाकई में सच्चा विश्वासी है, तो कई बार बोलते कि ये जो ना नूह के समय में भी जो चल रहा था, शादी ब्याह, ये सारी चीजें, लोग आज बोलते अरे चलता है, थोड़ा तो करना पड़ेगा, फैमिली है। नहीं, मैं ना तो ना, कोई बुरा मानता मानने दो, मैं परमेश्वर को दाव पे नहीं लगा सकता, परमेश्वर को नीचा नहीं कर सकता। आज मैं अगर सबको नहीं बताऊंगा, कल नहीं बता पाऊंगा। कई बार होता है, नहीं समझ पाते हैं लोग। थोड़ी सी भजन के लिए प्रभु को क्रूस पर चढ़ा सकता है? नहीं चढ़ा सकता। थोड़ी सी भजन के लिए
या थोड़ी सी लालसा के लिए मैं परमेश्वर को नीचा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। मैं कई सारे लीडर और पास्टरों को देखा है, भूखे रहे पर उन जगह पे अविश्वासी के बीच पार्टी में उनको निमंत्रण किया गया पर नहीं गए। भूखे रहे पर वो पार्टी में नहीं गए। वो कह सकते थे वो पार्टी में जाए तो शायद मेरा पेट भी भर जाता और मैं अपने बच्चों के लिए भी ले आता, पर वो नहीं गए क्योंकि वो परमेश्वर को प्यार करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे फैमिली है जो जैसे परमेश्वर को जाना वो लोगों ने सारे परंपराओं से पीछा छुड़ाया और नहीं गए। कई बार ऐसा आज मैं मसीह लोगों को देखकर बहुत दुखी होता और बहुत तकलीफ पहुंचता है। परमेश्वर को इतना जानने के बावजूद भी वो लोग एंजॉय करते हैं अविश्वासी लोगों के बीच में। परमेश्वर मना नहीं करता, तुम इस संसार में रहोगे तुम्हें हर चीज मिलेगा, खुशियां भी मिलेगा, परिवार को संभालोगे भी, तुम्हारी परंपराओं को देखोगे भी, तुम लोगों को जानोगे भी। कुछ समय के लिए निर्णय हमें शैतान को दिखाना है कि मैं परमेश्वर का हूं। हम कई बार आते हैं, झुक जाते हैं और परमेश्वर को नीचा करते हैं और शैतान जाकर परमेश्वर के साथ, देखा मैंने कहा था ये बंदा तो जाएगा, ये परिवार तो जाएंगे। कई बार परमेश्वर के सामने वो कहता। तो इसीलिए कई बार अभी सोचिए आपके घर में खाना नहीं मिलता जो मैं भंडारा लूं। मैं भंडारा ले रहा था और किसी नया व्यक्ति जो प्रभु में अभी अभी आया, अरे पास्टर जी तो संडे को बोले थे कि मूर्ति को यह भंडारा नहीं खाना चाहिए, वो ले देखो खुद खा रहे हैं। तो उसका दिल टूटता है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है वहीं पर, उसको मैं नीचे गिरा रहा हूं। तो इसीलिए मुझे सावधान रहना। और इसमें क्लियर कह रहा, तो मैं क्या कह रहा कि भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी भी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। मांस ही खाना बंद कर दिया। अगर मेरे मांस खाने से किसी को ठोकर पहुंचा रहा तो मैं मांस खाना बंद कर दूं, ताकि ना खा के उसको और मैं स्वर्ग में आ सके, उसको मैं स्वर्ग में ला सके। पिछले साल हम लोग बिरयानी बनाए क्रिसमस में, कुछ लोगों ने आके बोले ये सही नहीं था। तो हमने सुना कुछ लोगों के कारण, क्यों हम कुछ लोगों की भोजन के कारण दूसरों को ठोकर क्यों पहुंचाए। सब हम वेज खाएंगे, खत्म बात। नहीं, हमारी मीट खाने से दूसरे क्यों ठोकर खाए। आ जाओ हमारे साथ, तुम भी एंजॉय करो, हम भी वेज खाएंगे। कितना अच्छा नहीं। यही होता है, यही लीडर और पास्टर और जो मिशनरी यही करते हैं। शादी ब्याह के खाना से क्या घर में हम वैसा खाना नहीं खाते। यहां पर हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो छोला पूरी होता है। हर संडे को छोला पूरी देते हैं हमारी वाइफ, हम लोग सही में हर संडे छोला पूरी खाते हैं, कभी पनीर खा रहे हैं। तो कई सारी चीजें होती देखते हैं। हम बर्थडे पार्टी में क्या खाए, छोला और पूरी था। तो अब मैं क्यों अविश्वासी के बीच में छोला पूरी के कारण किसी को धोखा दूं ना। तो घर में भी तो वही खाया, छोला पूरी। तो कभी कभी ये कुछ चीजें निर्णय नहीं ले, पौलुस वही चीजें छोटी छोटी चीजें समझा रहा और बता रहा। 13 वचन में क्या कह रहा देखिए, डी पार्ट में ना, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊं, ना हो कि मैं अपने भाई को ठोकर का कारण बनूं। नहीं खाऊंगा। मेरे खाने से अगर मेरा भाई पीछे छोड़ रहा है, नरक की तरफ जा रहा, तो मैं ना खाने से उसको स्वर्ग में आए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ, मेरी छोटी सी गलतियों के कारण अगर वो पीछा यीशु से दूर हो रहा तो मैं ना खाऊं, मैं उस जगह पे ना जाऊं, मैं वो सारी चीजें ना करूं जिससे मेरा भाई बहन ठोकर ना खाए, समझ पाए। एक उदाहरण बनेंगे, कैसे बनेंगे, एक उदाहरण कैसे बनेंगे, आपका उदाहरण याद रखेंगे। दानियल का उदाहरण,
ना, नबूकदनेस्सर राजा के भोजन नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। उसको समझाएं, आप हमें साग भात दो, दाल भात दो, बस। जो लोग मीट मछली सब कुछ खा रहे हैं उनसे भी तंदुरुस्त हम रहेंगे। क्या विश्वास है ना, क्या विश्वास है, अद्भुत है विश्वास। कई सारी चीजें लालच आ सकता है। यूसुफ के जीवन में ना, शरीर की अभिलाषा के कारण पोतीपेर की पत्नी ने उसको ललचाया, भाग गया कपड़े वपड़े छोड़ के। तो ये मसीह लोग हैं जो किसी को ठोकर नहीं खिलाए, ये प्रभु के लोग हैं जो कभी किसी को ठोकर नहीं खिलाए। समझ रहे? भले मैं जेल चला जाऊं, यूसुफ ने वही किया। भले मैं जेल जाऊं, भले मैं क्रूस पे चढ़ूं यीशु की तरह, पर मैं किसी के सामने झुकूं नहीं और किसी को ठोकर ना खिलाऊं। ये अच्छी बात है। पौलुस में कहता कि उसका विषय मांस खाना नहीं था, क्योंकि ये तटस्थ ना, तटस्थ क्या बोलते हैं, तटस्थ था। मांस खाना नहीं था, बल्कि यह एक तटस्थ था। यानी कि अगर मेरे मांस खाने से कोई अगर प्रभु से वंचित रह जा रहा तो मैं ना खाना बेटर है ना, ये होती ना खाना बेटर है। अगर उस स्थान पे जाने से बहुत सारे मसीह लोगों को चोट पहुंच रहा तो मेरा ना जाना बेटर है। समझ रहे? एक जगह पे एक क्या, जाने दीजिए, नहीं बताऊंगा मैं, मुझे याद आ रहा था अभी मुझे। हम लोग बता ही देता हूं मैं, बता देंगे एनीवे। एक ऐसा था समय कि सब लोग कलीसिया के वहां पर है और मैं और मेरी पत्नी वहां पर नहीं है। सब लोग राह देख रहे हैं, आएंगे, हम नहीं पहुंचे। सब लोग हमारी विरोध हो गई उस स्थान में जब हम नहीं पहुंचे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से किए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था। और फिर हम नहीं पहुंचे, सारे के सारे लोग हमारे विरोध हो गए। आपको ऐसे जगह पे आना चाहिए था, सबके सब आपको ऐसे जगह पे आना चाहिए था। मैं चुप रहा, कुछ नहीं बोला। 2 साल 3 साल बीत गए, फिर सामने आया, पास्टर सही थे, सब लोगों को पता चला। कभी कभी होता है ऐसे। कई से बार हमारे जो सीनियर पास्टर है उनके जीवन को हमने देखा है, छोटी छोटी चीजों को वो इनकार कर देते। उसके लिए वेस्ट टाइम है, वहां पर जाना वेस्ट टाइम है उनके लिए। उससे बेटर मैं बैठ के घुटने पे आकर किसी के लिए प्रार्थना करूं, उससे बढ़कर और कोई चीज नहीं है ना। वहां पर जाकर मैं टाइम पास करने से अच्छा मैं 2 घंटा वचन पढ़ूं। आज लोग ये महोत्सव ना, क्या चीज है, क्या बाजार में नहीं मिलता, क्या मॉल में नहीं मिलता? महोत्सव कौन सा ऐसा महोत्सव है जो मैं वहां पर जाने से मुझे लखनऊ वासी कहलाऊंगा? ऐसा है? नहीं जाने से मैं क्या लखनऊ वासी नहीं हूं? 2 पैसा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता, बच्चे बिगड़ जाते वहां पर जाकर। एक माँ को देख रहा, बच्चे जिद किया बैठने का ना, वो कौन सा झूले में नहीं बैठा, माँ ने नहीं बैठा, नहीं बेटा उसमें तुम मत बैठ, नहीं माँ मुझे बैठना है उसमें, नहीं माँ, 2 थप्पड़ मारे उसको। ऐसे माहौल में क्यों जाऊं मैं जिससे बच्चे जिद करे और उनको 2 थप्पड़ मारे? नहीं मुझे जाना। क्या झूला आपके मोहल्ले में नहीं आते रहते? आज नहीं कल कितने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया चीजें 30 रुपया देकर जाएंगे, उससे अच्छा चिड़ियाघर दिखाओ, जानवरों के बारे में बताओ बच्चों ना। कई सारे ऐसे अच्छे जगह है, उन जगहों पर जाओ, लोगों को बताओ। कभी कभी होता हम लोग नहीं सोचते, मनोरंजन सब जा रहे तो हम भी चले, देखना चाहिए। कोई पूछेगा तो क्या जवाब? गया नहीं, इतने नजदीक नहीं होता है कभी कभी, नहीं कुछ चीजें एनीवे। पर क्या इससे एक विश्वास में निर्बल भाई को ठोकर लगती है? कभी कभी खाने से निर्बल भाई को ठोकर लगता है, अगर वो देख लिए तो।
छुप के भी मत करो, क्योंकि परमेश्वर देखता है। छुप के करेंगे तो कौन देख रहा? परमेश्वर। समझ रहे हैं? और आगे हम देखते हैं इसमें, आप जानते हो कि मूर्त कोई भी चीज नहीं होता ना, फिर भी पौलुस स्वीकार करता है। वचन 5 में क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी बहुत से ईश्वर, आकाश और पृथ्वी, यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। एक 10 का 20 पढ़ते हैं, 10 अध्याय का 20। उसमें एक वचन कहता है नहीं, वरं यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्मा से सहभागी रखो। क्लियर है? पौलुस इसीलिए समझा रहा, क्योंकि वो लोग जो जानते नहीं, परमेश्वर को नहीं जानते, जो भी कर रहे हैं वो दुष्ट आत्मा के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं जानते, इसीलिए वो उनको ईश्वर कह रहे हैं। अगर दुष्ट आत्मा को जान जाएंगे तो थोड़ी कहेंगे ईश्वर, नहीं कहेंगे ना। आप और मैं भी यही थे, नहीं जानते थे, हम लोग उनको चढ़ाते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, लोगों को बांटते थे ना। तो वही पौलुस समझा रहा, वही पौलुस बता रहा। तो क्या है ये कि बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, कहलाने वाले कौन है? ये सारे दुष्ट आत्माएं हैं। समझ रहे? ये सारे दुष्ट आत्माएं हैं जो मूर्तों से संबंधित रखते हैं, मूर्त से ना, मूर्ति से संबंधित रखते हैं। आप और मैं भी एक दिन नहीं जानते ना। संजय भाई पहले बताते थे कितना पैसा इकट्ठा करते थे, लोगों को बस में लेकर जाते थे। कहाँ? वो दरबार पे माता जी की ना, वैष्णो देवी। कितनी बार गए हैं बोलते थे संजय भाई, बोलते कितना अभी कैसा लगता है ना वो। तो वे होता है, हम लोग भी नहीं था, आज उनको भी नहीं मालूम। इसीलिए हमें परमेश्वर में अधिक से अधिक बढ़ना चाहिए और विश्वास में रहना चाहिए। ओके। खाने की स्वतंत्रता है, खाने की पूरी स्वतंत्रता है, पर कोई चीज बलि किया, ये बोल दो प्रसाद है खाओ। कभी कभी वो बोलते आज तो इनको फंसाएंगे, आज प्रसाद खिला के ही रहेंगे, बोलते हैं लोग आपस में। तो परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरित कर रहा, आज तो देंगे तो मैं खाऊंगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी कभी होता नहीं ऐसे। मेरे गांव में बलि हुआ, ये भी तुम भी थे ना, बलि किए थे बकरा। मामी ने पूछा तुम खाएगा नहीं? मैं सुना तुम लोग नहीं खाते हो बलि किए हुए चीज। अरे मम्मी तू बहुत अच्छा सुना है, मैं नहीं खाऊंगा। बोला तू इतना मीट खाता है, तू नहीं खाएगा? पसंद है तुझे मीट ना, बलि किए हुए मीट बहुत पसंद है, तू नहीं खाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मेरे लिए मुर्गा मंगाए। मैं बोला जरूरत नहीं था, रस्सा दे दो खा लेगा। नहीं नहीं, खाना नहीं है तो बिल्कुल नहीं खाना, तुम नहीं देंगे, तुम नहीं दिए। और बहस भी नहीं की। और पिताजी तो कोई पड़ी नहीं उनको, क्या खा रहा क्या नहीं उनको कोई फिक्र नहीं रहता। ऐसा है मेरे पिताजी को, कुछ फिक्र नहीं रहता उनको, वो अपना ठीक मस्त, सूरज डूबने से पहले खाना खा लेंगे, सो जाएंगे। इधर वो तो मीट खाते नहीं, कौन खा रहा कौन नहीं खा रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है। ओके। खाने की स्वतंत्रता है, पर पूरी खाओ, प्रार्थना करके खाओ ना। और वचन 10 में इसमें एक बात कहता, मुझे अच्छा लगता, मूर्तों के मतलब मंदिर में यह संभव क्या बातें करता है। 10 वचन कोई पढ़ेगा? जोर से पढ़िए। 9 का 10 या नहीं, ये 8 का 10। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के समान बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? अगर आप खा रहे हो, आप एक विश्वासी हो, आप उसे लेकर आए, वो नया है, और आप खुद मंदिर में मस्त खा रहे हो, तो वो भी देखेगा, अरे अरे पास्टर जी खा रहे तो मैं क्यों नहीं, चलो। यही होता है। क्यों? गलत चीज है ना बहुत जल्दी पकड़ते हैं, और सही चीज जल्दी नहीं पकड़ते।
और शैतान ये करता है। इसमें एक चीज है जो ज्यादातर हम लोग हिंदुस्तान में त्योहार कार्यक्रम औपचारिक रूप से हम लोग कुछ ना कुछ सामना करते रहते हैं ना। तो आपका निर्णय है, खाने की स्वतंत्रता सबको है, आप खाना या नहीं खाने आपके ऊपर है। अगर मेरे खाने से किसी को चोट पहुंचता है, मसीह भाई ना नया नया आ रहा, तो मुझे नहीं खाना चाहिए। अगर खाने से आपको कुछ नहीं होगा तो बिंदास खा, प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कभी मना भी नहीं करता। आपको समझ दिया परमेश्वर, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, वो जानता है। प्रार्थना करो खाओ, प्रार्थना करो ना खाओ, समझ रहे हैं। ये पौलुस का भी कोई सिद्धांत नहीं है, बट बलि किए हुए चीज अगर कोई कह रहा है ये प्रसाद, नहीं भाई साहब थैंक यू, प्रसाद हम नहीं। एक बार ट्रेन में जा रहे थे ना, बजाते बजाते जाते हैं ना, फिर गाना वाना हो गया उनका, सबको प्रसाद बंटा, मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिया, भाई साहब हाथ नहीं, हाथ नीचे नहीं आ रहा, खिला दे क्या बोलते, खिला दे, गंदा हाथ नहीं खाएंगे। ट्रेन में प्रसाद बांट रहे, ऐसा भी होता। लोकल ट्रेन बॉम्बे में हम लोग तब से मना किए। एनीवे 9 अध्याय 9 ये यहां पर एक उदाहरण देता है जो पौलुस बताता है। जैसे कि 8 का 13 में हम लोग सिद्धांत, यह अध्याय 8:13 के सिद्धांत का पौलुस के जीवन से एक उदाहरण प्रदान करता है। प्रेरित के रूप में उसने अपने विशेष अधिकारों का पालन लाभ नहीं उठाया ना। एक प्रेरित होने का विशेष जो अधिकार होता है उसका लाभ कभी नहीं उठाया, समझ रहे, कभी नहीं उठाया। वो बोलता ना एक अधिकारी की तरह है, उसको सब चीजें मिल रहा और वो उसका लाभ उठाना चाहिए, पर उसने ऐसा नहीं किया इस अध्याय में। तो यहां पर पौलुस ने फिर एक कहा कि मसीह के निमित्त यह भी उचित था कि अपने स्वतंत्रता को काम में ना लाए, जिस प्रकार कि पौलुस को बाइबल के अनुसार प्रचार के लिए मजदूरी मिलना चाहिए था, उसने ऐसा करना चाहता था। आज बहुत सारे पास्टर घर घर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, एक लिफाफा लेंगे, जेब में रखेंगे, और वो लिफाफा किसी के लिए नहीं, उनका ही है। 100 मिलता, 200 मिलता, 400 मिलता, वो अपने पास रखे, जो जितना देता। वो कलीसिया के भी नहीं गिनते, वो मेरा है, ऐसा सोचते ना। पर कलीसिया एक ऐसा होता है जो एक पास्टर होता है, कभी किसी से नहीं मांगता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तू जाएगा ना प्रचार करने या कहीं प्रार्थना करने, विजिट करने, तो झोला मत लेके जाना ना, और बटुआ मत लेना, खाली जाना। तो कभी कभी नरसिंहपुर चला, 1 रुपया नहीं होता, भूख लगता कुछ खाऊं, वो भी नहीं ना। कभी कभी रुमाल भूल जाता, क्या कर सकते, अभी हाथ में से पूछ लेते इससे, क्या करें। कभी कभी होता है पैसा नहीं रहता, अभी भी जेब में 1 रुपया नहीं, कोट पहने, बताइए, तो सूट पहने, तो होता है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह को देखो ना, बट परमेश्वर आपका जीवन में ऊंचा है तो सब चीजें आपके पास है। कब कहा जब जो चीज जरूरत होएगा आ जाएगी, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो आ जाएगा। तो शनिवार को गया था, भूख लग रहा था, मैं बोला, तो शिवानी जानते हैं ना, शिवानी बोले पास्टर जी खाएंगे, क्या खाना। तो मैं बोला पूछने की जरूरत नहीं है, दे दे। तो वो क्या बनाए, बोलते सोया आलू। मैं बोला लाओ थोड़ा सा खा लेते हैं, खा ली, ठीक है ना। कब कहाँ क्या मिल जाए हमें नहीं मालूम। चाय बनाए तो इतना बड़ा चाय, वो भी 2 गिलास दे रहे, मैं बोला नहीं थैंक यू। चाय ऐसा ना पिया, तुमने चाय पिया था, नहीं पिया, अच्छा ऐसा चाय पीते हैं हम, देखा। ओके 9 अध्याय में पौलुस यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण देता है। एक वचन 1 पढ़िए, 9 का 1। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं,
क्या मैंने यीशु को 9:1 क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? क्या कह रहा? ये सब चीजों का अधिकार मैं ले सकता था, लाभ उठा सकता था। मैं एक प्रेरित हूं, मैं यीशु को अपने आंखों से देखा, तुमने नहीं देखा, ज्यादा बकबक ना करा करो। ऐसा पौलुस नहीं कर, समझ, ऐसा अधिकार नहीं दिखाया पौलुस। वो नम्र पूर्वक वो कहे मैं तुम लोगों को बढ़ाया, मैं तुम लोगों के पास आया, ये मेरा हक है तुम लोगों के पास जीत करने का ना, मैं डांट भी सकता तुम लोग। ऐसा नहीं कहा पौलुस, ऐसा नहीं बता रहा। उसने तो हानि उठा भी रहा। वो कहता है, आगे कहता है दूसरा पतरस की किताब में, आई थिंक 9 अध्याय में, इसी अध्याय में कहता है कि वो खुद क्या खर्चा हो जाए, खुद खर्चा हो जाए, वो खर्चीला ना बने बल्कि खुद खर्चा हो जाए दूसरों के लिए। ये बता पौलुस दिखा रहा यहां पर। ओके, वचन 7 पढ़िए, वचन 5 पढ़िए, 5। क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन के साथ विवाह करके उसके लिए फिरे, जैसे अनप्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? ओके, यहां पर एक बातें बता रहा, किसी मसीही बहन को ब्याह करके लिए फिरे, अर्थात विवाहित रहे। अगर मेरा अविवाहित रहने से मुझे प्रॉब्लम है तो मैं शादी कर लूं, ठीक है। दूसरी एक बातें है, पतरस विवाहित था, पौलुस विवाह नहीं किया। मैं सवाल नहीं करूंगा इसमें पतरस क्यों शादी कर लिया, अरे पौलुस ने क्यों नहीं शादी किया। कभी ये बात मुझे प्रश्न करने या वाद विवाद करने की जरूरत नहीं। मत्ती का 8:14 देखिए, उसका साहस है, मालूम है ना, यानी कि वो शादीशुदा है। कौन? पतरस। 14। उसी तरह दूसरे प्रेरित और क्रिस्ट के भाई भी, मसीह के भाई भी विवाहित थे। यीशु मसीह के भाई लोग भी विवाहित थे, समझ रहे हैं। तो किसको अगर नहीं विवाह करना, नहीं करते बहुत सारे लोग, जैसे पौलुस नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं किए। हम लोग वो कैथलिक लोगों की जैसा नहीं कर रहे हैं, बट परमेश्वर में बोलते ना कि एक वचन में कहता है कि जो विवाहित है, पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो रात दिन मेहनत करता है, और पत्नी अपनी पति को खुश करने के लिए रात दिन मेहनत करता है। परंतु जो विवाह नहीं किया, वो प्रभु को खुश करने के लिए प्रसन्न रहता है। कितना फर्क देख रहे हैं। मैं मेरी पत्नी को खुश करना चाहता, पत्नी पति को खुश करना चाहता। अगर मैं शादी नहीं किया तो मैं प्रभु को खुश कर सकता। कितना गौरव की बात है। वही पौलुस बता रहा, समझा रहा। सात वचन में कहता है, कौन कभी अपने गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? ऐसा कोई है दाख की बारी लगाया और वो खुद नहीं खाया? ऐसा कभी होता है? वो खुद भी खाता है ना, नहीं खाता। आज ऐसा कोई घर में औरत है जो खाना बनाता और खुद नहीं खाता है? कोई है ऐसा? कोई नहीं, सब खाते हैं ना, जो बनाते वही खाते हैं। हाँ? नहीं, अपने लिए अलग से बनाते अलग से खाते हैं। मगर एनीवे, अच्छा ठीक है, खा लीजिए अलग से। ओके, अन्य लोग अपने जीवन का अपने अपने व्यवसाय के अर्जित करते हैं। उनका जो काम है, उनका जो व्यवसाय है, उसके द्वारा अपने जीवन को अर्जित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? दूसरे जीवन को प्रभु में अर्जित करते हैं। दूसरे के जीवन, अपने जीवन को प्रभु में अर्जित करते हैं, अपने आप में नहीं। हमारी व्यवसाय क्या है? दूसरों को प्रेरित करना, बढ़ाना ना। 25 वचन,
यहाँ पर एक चीज, मजदूरी ना, मजदूरी को मिलना चाहिए, मेहनत कर रहा उसे मजदूरी मिलना चाहिए, मजदूर को मजदूरी मिलना चाहिए, पर उसने ऐसा करना ना चाहा। पौलुस के जीवन का मुख्य बल सुसमाचार प्रचार करने पर और इस प्रकार जीवन को काम में लाना था कि वह सेवा के लिए अयोग्य ना ठहरे। सेवा के लिए कोई भी इंसान अयोग्य ना ठहरे। बहुत सारे लोग आएंगे, किसी भी पुलपीठ में किसी भी इंसान को खड़ा नहीं कर सकते। जो वाकई में परमेश्वर का ज्ञान रखता है, परमेश्वर को फॉलो करता है, परमेश्वर को जानता है, तभी हम उनको दे पाएंगे। समझ रहे हैं? वचन 25 में, इसी अध्याय का वचन 25 में कहता है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाली मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। तो हम उससे भी अधिक मेहनत करना चाहिए ना। हम उस मुकुट को पाने के लिए नहीं, बट परमेश्वर ने हमें दिया, वो ना मुरझाएगा, वो कभी मिटेगा नहीं, मुकुट के लिए करना चाहिए। ओके, परीक्षा क्षेत्र में पौलुस कुरिन्थियों को पुराना नियम के उदाहरणों का उदाहरण देता 10 अध्याय में। ओके, पुरानी नियम में बहुत सारे लोग परीक्षाओं में मारे गए, उनका परीक्षा हुआ और मर गए, असफल हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर की ब्लेसिंग को लोग नहीं समझ पाए। आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के प्रेम को ना समझकर गलतियां करते हैं। 10वां अध्याय में समझ रहे, वचन 1 में कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच में से पार हो गए। बादल के नीचे थे, बादल परमेश्वर स्वयं था, समुद्र के बीच में से निकल गए, मिस्र से जब छुड़ा के ला रहे थे। समझ रहे, हमारे सब बाप दादे, कुछ लोगों का जो निकम्मे ठहरे थे। अध्याय 9 का वचन 27 में, अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार कर करके मैं निकम्मा ठहरूं। इसीलिए मैं बस में करता अपने आप को, मैं वो पार्टी में नहीं जाना, भले वो लोग कुछ भी करें। मुझे उस अविश्वासी के बीच में टट्टा तमाशे करने वाले लोगों के पास नहीं जाना तो नहीं जाना। भजन संहिता 1 अध्याय ना, नहीं जाना, मुझे उनके बीच में नहीं बैठना, उनके पास नहीं जाना। तो यहां पर पौलुस कह रहा, कुछ लोग जो निकम्मे ठहरे थे, उनके लिए इजराइल राष्ट्र को एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया गया। यहां पर पौलुस पुरानी लोगों की जो गलतियों को दर्शा रहा कि वो लोग जो गलतियां किए, तुम वैसे गलतियां ना करो। 10वां अध्याय में समझ रहे। और यहां पर एक बात और कहता, बादल के नीचे वे उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर स्वयं अगुवाई करता था। निर्गमन का 13 अध्याय 21, 22 और 14 का 19, समुद्र के बीच में होकर निकले वो लोग। 14 का 15 से 22 में, और इन्हीं का बपतिस्मा लिया वो लोगों ने। आप भी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो क्रूस का और मृत्यु का बपतिस्मा आपने ले लिया और आपके अंदर पवित्र आत्मा आ गया। फिर जल का बपतिस्मा, जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते हो वैसे वैसे जल का बपतिस्मा लेते हो। जल का बपतिस्मा ना, जैसे लिए थे आप लोग ना। ओके, पुराना नियम के उदाहरण का स्मरण दिलाता जो विश्वासियों को प्रोत्साहन, चुनौती और शिक्षा के लिए लिखी गई है। किसके लिए? विश्वासियों के लिए, प्रोत्साहन के लिए, चुनौती और शिक्षा के लिए लिखी गई है। जब हम विश्वास में दृढ़ रहते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हम परीक्षा में नहीं गिर सकते। विश्वास में दृढ़ रहते, परमेश्वर पे भरोसा रखते तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। मूर्ति पूजा व्यभिचार के समान कुरिन्थियों में एक समस्या थी। मूर्ति पूजा यानी कि ये परमेश्वर, मैं विश्वास किया, अगर मैं कोई मूर्ति के सामने झुकता हूं तो मैं व्यभिचार कर रहा हूं, परमेश्वर को छोड़ के मैं और किसी के साथ संबंध रख रहा हूं।
पति पत्नी, अगर पति पत्नी कभी अलग किसी के साथ संबंध रखते हैं तो उसको व्यभिचार कहा जाता है ना। अविवाहिता एक साथ अगर कोई संबंध रखते हैं तो उसको भी व्यभिचार कहा जाता है। इसीलिए हमें सावधान रहना, इसीलिए हमें समझना। 14 वचन से लेकर आगे तक आप देखेंगे तो कुछ लोग ऐसा किए थे ना, जानते हैं, मूसा को पर्वत पे मूसा है, परमेश्वर व्यवस्था दे रहा ताकि वो लोग सही रह सके, और ये लोग नीचे किया गया, मूर्ति बना ली और एक बछड़ा को बना के बोलते यही हमारा ईश्वर है। मूसा तो पता नहीं किधर गया, यही हमारा परमेश्वर जो मिस्र से हमें छुड़ाया। कैसा ना माइंड, कैसा सोच रहे, खुद बनाया, खुद बोलते तू मेरा ईश्वर है। कमाल है, ऐसा ऐसे ना बना दिया, खड़ा कर दिया, बोलते तू हमारा ईश्वर। उसी का सुना था, चुराए थे वहां से, मिस्र से ले आए थे। परमेश्वर बताया था ना कि सोना आसपास लोगों से मांग लेना, तब मैं निकाल लूंगा तुम लोग, सोना तुम्हारे पास हो। वही सोना इतना बड़ा गड़बड़ करेगा, किसको मालूम था। मुझे लगता परमेश्वर को पता था करेंगे। मूर्ति पूजा व्यभिचार के समान कुरिन्थियों में एक समस्या थी, और पौलुस ने उनसे दूर भागने के लिए चुनौती दी, क्योंकि यह परमेश्वर की बातों को भ्रष्ट कर देता है। किसकी बातें भ्रष्ट करता? परमेश्वर की बातें। समझ रहे हैं? दमन करने वाले सिद्धांत जो पौलुस ने कुरिन्थियों को सिखवाए थे। दमन, 4 बातें लिख लीजिए। दमन करने वाले, दमन का मतलब जानते हैं? हाँ, पहले दमन करने वाले सिद्धांत जो पौलुस ने कुरिन्थियों को सिखवाए थे। दमन का मतलब समझ रहे हैं? दमन क्या मतलब है? ओके, कोई भी बात को बुद्धिमत्ता के साथ समझने की प्रयास करो और उसके जैसा या उसके लाभ के लिए करो। पहला पॉइंट, जो कुछ करते हो उसके लिए बुद्धिमान और पहचानने वाले बनो। कुछ भी बात में अरे इसने आकर कहा मैं उसके जैसा बन गया, कमाल है नहीं? लिख लीजिए। मैं क्या, जो कुछ करते हो उसके लिए बुद्धिमान और पहचानने वाले बनो। जो भी कोई बात की अनुमति हो, देश देकर, जो भी कोई बात की अनुमति हो पर वह लाभदायक हो। किसी के भी साथ वाद विवाद करते हैं तो लाभदायक हो। लड़ाई झगड़ा से हमें नहीं, दूर रहना चाहिए। एक मसीह से लड़ रहा तो फिर दूसरे अविश्वासी लोग क्या बोलेंगे? ये आपस में इनका जमता नहीं, हम जाके क्या करें ना। कभी कभी होता नहीं, कुछ चीजों को लाभदायक हो, दूसरों के लिए लाभदायक हो, संभाल के कुछ चीजें करो। तो दमन मत करो। दमन का मतलब समझ रहे हैं? कुछ चीजें दबा के मत दफन मत कर दो, बल्कि उसको दूसरों के लाभ के लिए इस्तेमाल करो ना। परमेश्वर आपको कुछ वरदान देता है, परमेश्वर कुछ आपको जिज्ञासा देता है, कुछ अच्छी बातें जो दूसरों को प्रेरणा दे सके, तो उसको आप दमन मत करो ना, उसको मारो मत, उसको दूसरों की लाभ के लिए इस्तेमाल करो। ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ऐसा कुछ ना करे जिससे किसी को अप्रसन्नता हो या ठोकर लगे। अगर आप ठोकर लगाने का काम करते हो तो आप दमन करते हो, नहीं दमन करते। दमन दंभ का और एक
दबंगाई करते हो ना, दबंगाई ना, दमन, ऐसा कुछ ना करे जिससे किसी को अप्रसन्नता हो या ठोकर लगे। तीसरा, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ परमेश्वर के महिमा के लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। ओके। चौथा पॉइंट, धर्मी विश्वासियों का अनुकरण करते करो जैसे वे जैसे वो मसीह का करते हैं। धर्मी विश्वासियों का अनुकरण करो जैसे वे मसीह का करते हैं। ठीक है, ओके। पहला कुरिन्थियों का 11 से 14 अध्याय। ठीक है, ये फटाफट में कंप्लीट करके बंद करते हैं, फिर चलेंगे हम। पहला कुरिन्थियों का 11 से 14 अध्याय। कलीसिया की सार्वजनिक आराधना से संबंधित, कलीसिया की सार्वजनिक आराधना से संबंधित अनेकों विषय को बताता है। अनेकों विषय को बताता है। प्रत्येक विषय के लिए पौलुस धार्मिक सलाह देता है। प्रत्येक विषय के लिए पौलुस धार्मिक सलाह देता है, या दूसरी शब्दों में कह सकते आत्मिक सलाह देता है। ठीक है, इन बात का निश्चय हो कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरी होते हैं। इस बात का निश्चय हो कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरी होते हैं। मुख्य प्रश्न जिसका उत्तर दिया गया है वे भिन्न है। अरे यार वो भी चला गया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। अभिषेक करो इस समय को, तेरी दया और कृपा है। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।